सीरीज की शुरुआत में बताया जाता है कि चेस्टर्स हिल मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वो कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी बदतर बन गया। लेकिन आखिर वहाँ ऐसा हुआ क्या और कौन सी ऐसी खतरनाक घटनाएं हुई, चलिए जानते हैं। इस मूवी में तो कहानी की शुरुआत होती है बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बॉबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और बॉबी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि मरने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उस आदमी को दफनाने के बाद बॉबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका ध्यान एक पुलिस ऑफिसर की कार पर पड़ता है। उसको देखकर वो थोड़ा डर जाता है और जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह से वो पुलिस से बच जाता है। पर तभी वहाँ पर उसकी गाड़ी के सामने कुछ गाय आ जाती है और उनको बचाने के लिए बॉबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरे खेत में पहुँच जाता है। इससे उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड बाद वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ जोर जोर से हिलने लगता है। लेकिन उसी टाइम पर अचानक आसमान एक से चीज बॉबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बॉबी देखता है कि ये गाय आसमान से गिरने वाली इस चीज से 2 टुकड़ों में काट चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उस चीज को छूने लगता है तो उसको पता चलता है कि वो इनविजिबल वॉल है जो कि इतनी शार्प थी जिसकी वजह से कई घरों के भी 2 हिस्से हो चुके थे। तभी वहाँ जो नाम का एक लड़का आकर उसे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, और वो भी उस इनविजिबल वॉल को देखने लगता है। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि उस पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बंद हो गई है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा। यहाँ तक कि सारे के सारे सैटेलाइट कनेक्शन भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहे प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये इनविजिबल वॉल ही नहीं बल्कि एक राउंड शेप का डोम है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक रेडियो स्टेशन पर फेल और उसकी असिस्टेंट टोडी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फेल को लगता है कि ये अच्छा मौका है उनके रेडियो सेटिंग को हाई करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं एक फायर ट्रक डोम की दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बॉबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल वॉल की तरफ इशारा करते हुए उसे रोककर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डोम को समझने के उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था वो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी इस डोम के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उस डोम से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। उसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं जो उस टाउन की तरफ जा रहे थे। उनको इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि डोम ने पूरे शहर को कवर किया है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक रिपोर्ट को देखते हैं जिसका शहर में काफी नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत उसे बताती है कि उसने उस वीक चेस्टर्स हिल में प्रोपेन से भरे ट्रक जाते हुए देखे हैं और उसके हिसाब से इतनी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लेन का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने का वादा करती है, पर वो अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी हो जाती है कि उस पर ध्यान नहीं देती। वही बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन उस अनाउंसमेंट को सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वो अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उसकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर वो तुरंत अपनी कार की ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर उसकी बेटी को दौरे पड़ने लगते हैं जिससे वो बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ से उसको जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो उससे मिलने जाती है, लेकिन उस वक्त उसका हस्बैंड वहाँ पे नहीं होता। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम ही नहीं करता था। वो जूलिया को हमेशा झूठ बोलता रहता था। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण कुछ भी पता नहीं चल पाता। कुछ घंटों बाद जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए सिर्फ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको इस डोम के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत कुछ पता था, पर वो इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे। वही बॉबी को शहर में एक दिन के लिए रुकना था, पर उसके पास रहने करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात बिताने का फैसला करता है। इसी बीच वहाँ जूलिया जाती है और उसे अपने घर में रुकने के लिए कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन कैसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे, जिनमें जो भी था जो एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है। लेकिन अचानक जो को दौरा पड़ने लगता है और वो भी पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है। जैसे कि पहले अनोरी ने बोला था, वही जो कि बहन एंजी भी अपने घर पर अकेली होती है।
तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुस के उसको किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो उसको बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किए है डोम के बारे में, या हमें ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर एनजी को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए शेल्टर बनाया। वहीं दूसरी तरफ जूलिया बॉबी को अपने घर में रहने के लिए लाती है। तभी अचानक बॉबी की नजर उसके हस्बैंड के फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डोम से टकरा ना जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है और वही वो मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना के फ्लैशबैक के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ बॉबी टाउन में जूलिया के हस्बैंड से मिलने आया था। वो उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है पर डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली बॉबी उसे गोली मार देता है। बॉबी जानता था कि भले ही उसने गोली गलती से चलाई जाए लेकिन इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी, इसलिए उससे बचने के लिए उसने बॉडी को जंगल में दफना दिया। वही प्रेजेंट में उठकर सुबह बॉबी देखता है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वो जूलिया को इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वो उसको उसकी चेन ढूंढ कर देगी, पर तभी उसको याद आता है कि वो चैन उसने उस केबिन में ही गिरा दिया था जहाँ उसने उसके पति को मारा था, उधर जो अपने फ्रेंड के साथ था जिसने पिछली रात उसकी मदद की थी। बेन जो से पिंक स्टार के बारे में पूछता है तो उसको रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वहीं रेडियो स्टेशन में डोडी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से डोम के बाहर वाले लोगों को कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो सोल्जर्स को आपस में बात करते हैं सुन रही थी। वो सोल्जर्स भी कंफ्यूज है कि आखिर ये इनविजिबल वॉल है क्या। वहीं दूसरी तरफ जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था कि लिंडा वहाँ आकर उसे शरीफ के मरने की खबर सुनाती है। वो लोग तुरंत बनकर में डेड बॉडी को दफनाने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम लेस्टर था। इधर एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलवाने की पूरी कोशिश करती है पर वो कामयाब नहीं हो पाती, लेकिन तभी वहाँ जो आ जाता है और उसे चैन के जरिए बैट से बांध देता है। वही जिम लेस्टर को अपने साथ लेकर आता है जो कि शरीफ का ही दोस्त था। शरीफ की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती तो वो और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोपिंग के इम्पोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रोपिंग के इम्पोर्ट में कहीं न कहीं दोनों का हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से ये बात छुपाई थी। शरीफ की मौत से उनको ये कंफर्म हो गया था कि उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में अब कोई किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए एक अच्छी खबर थी। उसी दिन बाद में जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो वो देखती है कि जिम शेरिफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर जिम उससे कहता है कि वहाँ वो शरीफ की वसीयत के पेपर्स ढूंढ रहा था, लेकिन असल में वो प्रोपिंग एटलीस्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो तुरंत बाहर आकर लेस्टर को बोलता है कि मुझे लगता है कि पेपर शरीफ के घर में ही होंगे, जिनको लाने के लिए वो लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्द ही रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है जहां वो देखती है कि वो लोग डिवाइस के जरिए डोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर जूलिया को पता चलता है कि वो लोग जमीन खोदकर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इस काम को करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में डोम वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वही जो और बेन बोर्ड के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि डोम के ऊपर पानी का कोई असर होता है या नहीं, और उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वही जो देखता है कि ये डोम एक छन्नी की तरह काम कर रहा है, वो बेन को बताता है कि इस डोम से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बॉबी अपने चैन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहाँ उसको उसका चैन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ आकर उसे देख लेता है। यहाँ पर बॉबी को लगता है शायद उसे चैन देखते हुए जूनियर ने देख लिया और वो जूनियर को ऐसे नहीं जाने देना था, इसलिए वो जूनियर की बुरी तरह से पिटाई करने लगता है। वही हम देखते हैं लेस्टर शरीफ के घर पहुँचकर प्रोपे इम्पोर्ट के पेपर्स को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वो पेपर्स मिल भी जाते हैं, पर वो उन्हें जला देता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आग घर के पर्दों में लग जाती है, जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती थी, इसलिए सब मिलकर आग को बुझाने लगते हैं। और इसी बीच बॉबी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को लेस्टर देख लेती है।
है। फिर लिंडा अंदर जाकर उसे घसीटकर बाहर निकल लेती है और उसको इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और बढ़ जाती है। आखिर में जिम एक लोडर लेके आता है और घर को गिरा देता है और तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि हम सभी लोग इस डोम के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो कहता है कि हम सभी इस डोम के अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहता हुआ वो हवा में गोली चला देता है जो कि डोम से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जो और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर अनोरी जो के पास आकर उससे कहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है, जो उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके घर में जनरेटर था जो उस टाउन के गिने चुने घरों में ही था। इधर लिंडा पोल को लेकर जेल आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वो लोग पुलिस की घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कहकर शांत करवा देता है कि जरूरत पड़ने पर उन सबकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक करने की एक्टिंग कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धकेलकर लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर जूनियर फिर से एंजी के पास जाता है, मगर एंजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो जूनियर को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो उसे अपने बचपन की बातें याद करवाती है जब वो दोनों एक टनल में जाया करते थे, और वो उसे कहती है कि हो सकता है डोम का टनल पर कोई असर नहीं हुआ तो वो लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि अब वो उसके प्यार के जाल में फंस गया तो शायद उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। फिर जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पोल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देख के वो तुरंत उसे लॉकर से बाहर निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की तरफ निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि पोल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ ही जाया करता था। वही जिम लोगों से पोल को तलाश करने के लिए उसकी टीम में ज्वाइन करने को कहता है, तो बॉबी से भी वो उसके साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उसे रोककर पूछती है कि वो बैकपैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वो कहता है कि मैं बस यही आसपास में दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जिससे जूलिया का शक उस पर और भी बढ़ जाता है और वो उसका पीछा करते हुए टनल तक पहुँच जाती है। इधर जो के घर पर जो और नूरी साथ में नाश्ता कर रहे थे, तभी बेन और 2 लड़कियों को लेकर उसके घर में आ जाता है जिन्हें फोन चार्ज करना था। इधर जंगल में हम देखते हैं कि सर्च टीम पॉल को ढूंढ लेती है और उसी टाइम पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बॉबी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल की आखिरी तक पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ। वो दीवार को बिल्कुल करीब से पहुँच जाता है, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया वहाँ आकर उसे वार्न करती है। जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उस इनविजिबल वॉल को पंच मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। इधर जो के घर लोगों से भर जाते हैं जो अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर का यूज करने आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जबकि जनरेटर उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये देखकर अनोरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट चली जाती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। अनोरी इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि जो ने इस बहस में उसका साथ दिया। वही जंगल में बॉबी और जिम पॉल तक पहुँच जाते हैं। पॉल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी जिससे वो जिम को मारने ही वाला था कि तभी लिंडा पीछे से आकर उसको शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलिन जो के घर जाती है और अपनी बेटी अनोरी से मिलती है। वो अनोरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर अनोरी और जो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और उसी वक्त उन दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। और फिर एक बार वो दोनों किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। इधर जूनियर शेल्टर में एनजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। एनजी उसके जख्मों पर मरहम पट्टी कर रही थी और चुपके से एक सिजर अपने पास रख लेती है। वही हम देखते हैं कि जूलिया और बॉबी दिन भर की थकान के बाद घर वापस लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद ही बॉबी पर शक करने लगी थी। और अब जब बॉबी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। और इसी के साथ साथ इस सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट यही पे खत्म हो जाता है।